हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा भवन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हिंदी भाषा के विकास के अंतर्गत अपभ्रंश से आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास। तो एक तरफ लिखेंगे अपभ्रंश के भेद, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। ठीक, तो जैसे जैसे लिख रहे हैं वैसे लिखते चलिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और एक बढ़िया सा नोट्स बन जाएगा। तो अपभ्रंश के भेद में पहला लिखते हैं सौर सेनी अपभ्रंश। तो सौर सेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आपका आता है पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। ठीक, उसके बाद आता है आपका अर्धमागधी, अपभ्रंश। अर्धमागधी अपभ्रंश के अंतर्गत आपके आता है पूर्वी हिंदी। उसके बाद आपका आता है मागधी अपभ्रंश। मागधी के अंतर्गत आता है बिहारी, उड़िया, बांग्ला और असमिया। इसके बाद आपका आता है खस। खस के अंतर्गत आपका आता है पहाड़ी। ठीक, उसके बाद आपका आता है ब्राह्मण। के अंतर्गत आपका आता है पंजाबी एवं सिंधी। ठीक, तो इस प्रकार हम लोग देखें अपभ्रंश से आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के विकास के अंतर्गत अपभ्रंश मतलब क्या होता है? टूट फूट, पतन या परिवर्तन। अपभ्रंश के वाल्मीकि कौन कहे जाते हैं? स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। इनकी रचना है पौम चरयू अर्थात राम काव्य। अपभ्रंश के वेद, अपभ्रंश से कुछ आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास हुआ। तो उसमें हम लोग देखते हैं मुख्य रूप से जो है सौरसेनी अपभ्रंश। सौरसेनी का अपभ्रंश के अंतर्गत आपका पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती। अर्धमागधी के अंतर्गत आपका आता है पूर्वी हिंदी। मागधी के अंतर्गत बिहारी, उड़िया, बांग्ला, असमिया आता है। खस के अंतर्गत आता है आपका पहाड़ी हिंदी। खस के अंतर्गत पहाड़ी है ना। ब्राह्मण के अंदर पंजाबी एवं सिंधी है। तो ये जो पहाड़ी और पंजाबी है ये भी सौरसेनी से प्रभावित माने जाते हैं। तो इतना तो हो गया। तो अपभ्रंश आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास। इसके अंतर्गत जो ये आपकी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं हैं, इसमें जो आपका है ये पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी और पूर्वी हिंदी और बिहारी और पहाड़ी, ये आपकी क्या है? 5 उपभाषाएं हैं। यही आपकी हिंदी में क्या है? 5 उपभाषाएं। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, बिहारी और पहाड़ी, यही 5 उपभाषाएं के अंतर्गत आपकी 17 बोलियां आती हैं। तो इसको यहीं पर देख लिया जाएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है आपका कौरवी या
खड़ी बोली, बांगरू या हरियाणवी, बांगरू या हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी। क्या आता है? कन्नौजी। ठीक। उसके बाद आपका अगला है राजस्थानी। तो राजस्थानी के अंतर्गत आपका आता है मेवाती, मालवी, जयपुरी या ढूढ़ाड़ी, जयपुरी या ढूढ़ाड़ी, मारवाड़ी, मारवाड़ी। ठीक। उसके बाद आता है आपका पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है अवधी, बघेली, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। क्या? छत्तीसगढ़ी। फिर आता है आपका बिहारी। बिहारी के अंतर्गत आता है भोजपुरी, मगही, मैथिली, भोजपुरी, मगही और मैथिली, भोजपुरी, मगही, मैथिली। फिर आता है आपका पहाड़ी। पहाड़ी के अंतर्गत आता है कुमाऊनी, कुमाऊनी और गढ़वाली। गढ़वाली। ठीक। और ये आपके अपभ्रंश में एक छूटा था क्या? महाराष्ट्री। एक ये भी जरूरी है, महाराष्ट्री के अंतर्गत मराठी होता है। ठीक। तो ये आपकी 5 उपभाषाएं हो गई, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, बिहारी और पहाड़ी। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौरवी या खड़ी बोली, बागरू या हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी। राजस्थानी के अंतर्गत मेवाती, मालवी, जयपुरी या ढूढ़ाड़ी, मारवाड़ी। पूर्वी हिंदी अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। बिहारी, भोजपुरी, मगही, मैथिली। पहाड़ी के अंतर्गत कुमाऊनी और गढ़वाली है। ठीक। तो आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा। साथ में बेल आइकन भी बजा दीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।